गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को 10 क्वेश्चंस डिस्कस कराने वाली हूँ। आप लोगों से मैं रोज कहती हूँ, रोज की तरह, कि मेरा शेयर कर दो वीडियो। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऑल स्टडी ग्रुप में शेयर कर दिया करो। देखो, क्वेश्चंस अच्छा मैं करवाती हूँ, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाती हूँ, सिलेक्टिव क्वेश्चंस करवाती हूँ। यकीन मानिए, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चंस, जो एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है ना, वो मैं ऐड करती हूँ। रेलवे में, एसएम में, या मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन सेट करती हूँ। आपको अगर बिलीव नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखा करो। और मेरे सब इस वीडियो को शेयर किया करो। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर दीजिए। आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा समय पे। और बता दूं कि मॉर्निंग में आपको करंट का वीडियो प्रोवाइड किया जाता है सुमित सर के द्वारा, जो कि अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आते हैं। तो आप लोग सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए। सेशन का पहला क्वेश्चन है, मेरा लेक्चर लगता है, किसको अच्छा लगता है वो कमेंट में जरूर बताना, और किसको बकवास लगता है वो भी कमेंट जरूर करना, ठीक है। वैसे देखते हैं क्वेश्चंस। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अगर आपको रूल पता होगा तो आप आंसर फट से कर दोगे। अगर नहीं पता है तो आज के बाद से आपको पता चल जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा 19। अब ये कैसे हुआ, आप लोग के माइंड में क्लिक क्या होगा कि ये हुआ कैसे। तो ऐसे हुआ, देखो, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक होती है। इसमें से अगर आप घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो 19 आ जाएगा। जैसे देखिए 36 है, इसमें से 17 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। एक वो ले लेंगे और कैरी कर लेंगे, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। हो गया आपका आंसर 19। तो आपको पता चल गया कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक होती है। तो याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट भी। देखिए, बहुत मजा आएगी और आप लोग अच्छा से पढ़ते चलो। लॉकडाउन का फिक्र मत करो। कोरोना वायरस जिसको लगेगी उसको तो लगना ही है, चाहे वो घर में बैठ के रहे या बाहर जाए। जिसे कोरोना वायरस चाहेगा कि मैं इसे टच करूं, इसे ले जाऊं भगवान के पास, तो उसको तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। बस अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि थोड़ा सुरक्षा बना के रखे, भीड़ में ना जाए, मास्क यूज करे, सैनिटाइजर यूज करे बाहर से आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक बात जरूर बताना, मेरा लेक्चर किस किस को अच्छा लगता है कमेंट जरूर बताना यार प्लीज। द्रव्यमान संख्या किसका योग्य है? द्रव्यमान संख्या किसका योग्य है? आंसर आप लोग को पता होता है तो कमेंट में बता सकते हो। ये हो जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर है, तो अब इससे जुड़े फैक्ट तो देखना ही पड़ेगा। और नोट डाउन जरूर कीजिएगा, एग्जाम के टाइम में आपको बहुत ही हेल्पफुल, मतलब हेल्प मिलने वाला है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व यानी कि एलिमेंट कहते हैं। परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले उप परमाणुविक कण को प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं, यानी कि होते हैं, कहते हैं, बात बराबर है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के द्रव्यमान संख्या कहते हैं। समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बात याद रखना, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो होती है उस पे माइनस चार्ज होती है। तो याद रखना है आपको, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको छोटा क्वेश्चंस लगता होगा, लेकिन यकीन मानिए आपके यही छोटे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सफलता दिलाती है, ठीक है। क्वेश्चन से, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? किसका है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, हाइड्रोजन या न्यूक्लियस का? आंसर पता है तो कमेंट में बताना। 10 क्वेश्चंस में कितने राइट करते हो वो भी आंसर जरूर करना आप लोग। ये हो जाएंगे न्यूट्रॉन। अब देखिए इसके बारे में, न्यूट्रॉन जो होती है न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है,
और इलेक्ट्रॉन का जो होती है द्रव्यमान संख्या 0 पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं 0.000549, ठीक है। प्रोटॉन की जो होती है 1.00728 और न्यूट्रॉन की जो होती है 1.00867 और हाइड्रोजन न्यूक्लियस का जो होता है 1.00783 द्रव्यमान होती है। तो आपको याद रखना है, इस तरह से आप इन चारों को कलेक्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास उतना अच्छा सिस्टम नहीं है, तो फ्रेंड्स आप लोग घबराए नहीं, बस सपोर्ट करें। मेरा भी एक सपना है कि मेरा चैनल का भी 1 लाख सब्सक्राइबर हो, यानी कि अभी तो मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा चैनल नया है। बस आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा और आपका भी सपना पूरा हो जाएगा। मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूंगी। हिस्ट्री का 1000 प्लस क्वेश्चंस का मैंने करा रखा है क्वेश्चंस। ये 1000 प्लस क्वेश्चंस का साइंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है अभी, तो प्लीज यार आप लोग सपोर्ट करो मुझे। क्वेश्चंस है, प्रोटॉन की संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? अगर पता है तो बताओ, क्या कहते हैं? ये समस्थानिक कहते हैं। हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है, समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, दो समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक, यानी कि ये क्वेश्चंस भी रिपीटेड है। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होते हैं। तो याद रखना है, हाइड्रोजन का 3 परमाणु संख्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेशन का, समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियाइड को क्या कहते हैं? ये भी समस्थानिक हो जाएंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा नॉट हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर समस्थानिक हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया हाइड्रोजन का जो होता है, हाइड्रोजन परमाणु के जो 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम है, ट्राइटेरियम, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? न्यूक्लियॉन नहीं है, बताओ। न्यूक्लियॉन नहीं है, ये हो जाएंगे पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है ये न्यूक्लियॉन नहीं है। अब देखिए, पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी कण कहते हैं, क्योंकि इसका द्रव्यमान जो होता है आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यह एक धन आवेशित मूल कण है। न्यूक्लियन परमाणुविक नाभिक के निर्माण में प्रयुक्त कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऐसे समझिए, नाभिक के निर्माण में जो युक्त होते हैं कण वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। तो याद रखना है आपको, ठीक है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होती है। क्वेश्चन से, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किस पे करता है? अगर पता है आंसर तो बताओ, ठीक है। देखो, आंसर बताओगे कमेंट में तो आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं जानता हूँ, लड़की या लड़का जो भी हो। और मेरे बात अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, बकवास नहीं लग रही है, तो कमेंट जरूर करना। आज मैं आप लोग के कमेंट जरूर पढ़ूंगी, तो प्लीज कमेंट जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। इसका आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार यानी कि एक्शन जो निर्भर करता है वो न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है ना उस पर निर्भर करती है। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस अच्छा है, यकीन मानिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस है। अब इजी क्वेश्चंस करने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। देखिए, इजी क्वेश्चंस भी करने होंगे, मॉडरेट और हार्ड। अगर आपको सच में जॉब लेना है, एक अच्छी लाइफ स्पेंड करनी है, तो आपको हर एक टाइप का क्वेश्चंस पढ़ के जाना है, हर एक को पढ़ना है। अब ये नहीं साइंस पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को छोड़ देंगे, करंट को छोड़ देंगे, नहीं, सबको आप एक लेवल में लेके चलिए, सीक्वेंस में लेके चलिए, तब देखिए आप में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी।
खैर क्वेश्चन है, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं परमाणु न्यूक्लियस। तो देखिए इसके बारे में, परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में पाए जाते हैं। समझ गए? प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। तो याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेशन का 9वां नंबर का, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन है? थोड़ी टाइपिंग एरर हो जाती है, क्या करोगे, मोबाइल है, अब लिखती तो खुद से नहीं हूं ना, इसलिए तो टाइपिंग पे मत जाया करो, ठीक है। इसका आंसर पता है किसी को? तो बताओ। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण जो है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। इससे जुड़े फैक्ट देख लीजिए। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया, ये भी हमेशा पूछा जाता है। प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया है जे टॉमसन ने किया है, कैथोड किरणों में की थी। ये जो अपनाई थी, रूल फॉलो जो किया था, मतलब सेक्रीफाइस जो हुआ था, ये कैथोड किरणों में किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की अगर पूछा जाए तो रदरफोर्ड हो जाएंगे। यह एक धनावेशित कण है, मैंने बताया था, प्लस चार्ज होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होती है, यानी कि माइनस चार्ज होती है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, इसकी खोज चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज जो किया था चैडविक साहब ने किया था। देखो क्लियर हो गया। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, 106 तत्व की खोज किसने की थी? 106 तत्व की खोज किसने की थी? अगर पता है तो बताओ, इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएंगे सीवार्ग। 106 तत्व की खोज जो की थी सीवार्ग साहब ने किया था। अब देखिए इससे जुड़े फैक्ट, वर्ष 1951 में, कितने में? 1951 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिका वैज्ञानिक ग्लेन सीबॉर्ग कुल 10 तत्वों की खोज में मुख्य सहायक खोजकर्ता की भूमिका में रहे थे, और 106वां उन 10 तत्वों में एक है। इस तत्व को सीबॉर्गियम के नाम से भी जाना जाता है। 106 तत्व को आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा कि दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रहेगा तो बोल दीजिएगा कि सीबॉर्गियम के नाम से भी जाना जाता है। इस तत्व का प्रतीक जो है ना, एसजी तथा 106 है। परमाणु क्रमांक प्रतीक है एसजी तथा परमाणु क्रमांक जो है 106 है। इसी को किस नाम से जाना जाता है? सीबॉर्गियम के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है। देखिए मैंने अच्छे क्वेश्चंस कराई हूँ, तो अच्छे से आप लोग याद रखोगे, पढ़ाई करोगे, मत बहाना बनाइए कि अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, वैकेंसी नहीं आएगी। ढेर सारी वैकेंसी आएगी, आपके पास टाइम है, आप अच्छे से पढ़ाई करो। मैं यही कहूँगी। आज के लिए इतना ही, और कमेंट जरूर करना मेरा लेक्चर, मेरा क्वेश्चंस, मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाई कैसा लगता है, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट जरूर करना। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, एंड अपना ख्याल रखना अच्छे से। अभी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है सभी लोगों के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही।